दिक्कत आपका गांव कौन सा है भाई साहब? पास में कहाँ लग बस यही समझ लो आप। तो आप नगर विधानसभा से ही हो? तो आपने पिछली बार किसको वोट दिया? पिछली बार दिया था मैंने तो ना दिया, मैंने दिया ही ना। हाँ? मैंने दिया ही ना पिछली आपने बार। वोट हाय नहीं ना, दिया? मैं यहाँ मशीन चला रहा हूँ, मैं अच्छा, बाहर। आपने वोट ही नहीं दिया। हाँ श्रीमान जी, क्या कहोगे, गांव का विकास कैसा हो रहा है? अरे बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, जो दिख रहा है आपको सामने है। पानी भरा हुआ है चारों तरफ, गंदगी गंदगी फैली हुई है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं रहना। चाहते हो आप? हम कहना चाहते हैं ये कांग्रेस का राज है, अच्छा अच्छा तो इसलिए ये तो पूरा बीजेपी का काम है, जी। तो इसीलिए कि भाई इनका विकास मत होए। अच्छा हाँ, हमारा सरपंच जो वो भी कांग्रेस ही है, अच्छा और वो भी हमारी कुछ नहीं सुनता, और आधा काम हमारे को गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा, अच्छा अच्छा। और मुसलमानों को गट्टों के गट्टे मिल रहे हैं। मतलब आप दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजमेवाट 24 चैनल, और हमारी जो मौजूदगी है वो नगर विधानसभा क्षेत्र के फूटा की गांव में है। फूटा की गांव है ना? और ये जो फूटा की गांव है ये ग्राम पंचायत डायना के पास के अंदर आता है। और हम इस गांव के विकास की बात करें, विकास आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक चौराहा है, और चौराहे पर आप चारों तरफ अगर नज़र मारेंगे तो चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और यहाँ पर जो आने वाले निकलने वाले राहगीर हैं वो बहुत परेशान हैं यहाँ के रास्तों से। यहाँ का जो पानी भरा हुआ है उसके बारे में हम वहाँ के गांव वाले हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार आप इस समस्या से कब से जूझ रहे हैं, और आपके क्षेत्र में ये विकास कार्य की हमने चर्चाएं सुनी है कि यहाँ पर तो विकास की गंगा बही हुई है नगर विधानसभा में। आखिरकार आपके गांव का विकास क्यों नहीं हुआ? तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम कश्मीर सिंह है कश्मीर सिंह जी, जी। आप इसी गांव के निवासी जी हो? हम फुटा सर, के क्या कहना चाहते हैं आपके गांव का जो विकास हुआ है इसके हमारे बारे में? गांव में कोई विकास नहीं है। चारों तरफ गांव में पानी है, चारों सड़कें, इधर गुरुद्वारे का सड़क है इस पे पानी है, जी। और गोविंद रास्ते पे इस पे पानी भरा हुआ है। जो बेचारा बाहर से आता है यहाँ पानी में ना धो के आते हैं, यहाँ पानी में आकर सारे जूते वूते पैंट वैंट सब खराब हो जाते हैं उनकी। जी जी। ये हालत है इस गांव की। कोई तरक्की नहीं इस गांव में, कुछ तरह की। सर आपके यहाँ के विधायक महोदय तो बोलते हैं कि हमने बहुत विकास कराया इस क्षेत्र में, फिर आपका गांव का विकास क्यों नहीं हमारे हुआ? गांव में भी कोई विकास नहीं इस टाइम अभी तक। तो सर अब आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव क्या क्या मन में है, किसको वोट देने का विचार है? अभी कोई विचार नहीं। जो विधायक आएगा उसके पहले कब वो कसम खाएगा, उसके बाद हम उसको वोट देंगे कि मैं इस गांव को सुधार करूंगा, जब वो उसको वोट डालेंगे। पहले हम किसी को वोट नहीं डाल रहे। पर फिर आखिरकार जनता है जो विश्वास करती है कैंडिडेट पर, फिर कैसे विश्वास किया जाए? आप कैसे विश्वास करोगे कि ये काम कराएगा हमारा? विश्वास ऐसे करेंगे साहब, वो पहले कसम धर्म खाएगा हमारे सामने कि इस गांव का विकास करूंगा, जब हमारा गांव एकता एक करके जब वोट डालेंगे उसको। जी सर, आपका क्या नाम है? गुरदीप सिंह। गुरदीप जी, आप क्या कहोगे आपके क्षेत्र का, आपके गांव का जो विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। कोई विकास नहीं हुआ सर। अच्छा चारों गलियों में सब में पानी पानी है। जी। जो राय गिराता यहाँ गिर जाता, लेडीज जो कोई भी खड्डे में मोटरसाइकिल चली जाती, कोई कुछ सोच नहीं रहा भाई। आपके जो यहाँ के सरपंच महोदय हैं, सरपंच महोदय तो बिल्कुल खत्म है वो। क्यों अभी विकास बुला कराते सरपंच है, वो नहीं है? कुछ बिल्कुल नहीं कराता वो तो। क्या जवाब देता है? वो तो जवाब वो कहता पैसा नहीं आ रहा, यही कहता पैसा नहीं आ रहा पीछे से। तो आपने विधायक महोदय से कहा है यहाँ के से कभी? कहा विधायक महोदय कह रहा काम चल रहा, अभी तक तो होया नहीं हमारे गांव में तो कभी कुछ। जब हो जब मानेंगे विधायक ने कराया। तो सर अब आगामी चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे और हैं। चुनावों के मौके पर सभी नेता गांव-गांव घूमते हैं, क्योंकि उनका मतलब होता है। बिल्कुल तो इस मर्तबा फिर क्या विचार हैं, कैसे आप विचार ये है कि जो रास्ते सही साफ करवाएगा, रोड बनवाएगा बढ़िया, तो वोट उसको डालेंगे, तो किसी को नहीं डालेंगे। नहीं तो कोई कैंडिडेट गांव में घुसने ही नहीं देंगे हम। सर कैंडिडेट तो सभी घूम रहे हैं, आपके गांव में नहीं गांव में है? हम आने ही नहीं देंगे, हम लठ लेके बाहर बैठ जाएंगे चारों रास्तों पे, चाहे कोई सी भी चाहे पार्टी कोई हो। सी पार्टी हो, किसी को नहीं आने देंगे। जब रास्ते सही होंगे जब तक घुसने नहीं देंगे। रास्ते सही करवाएंगे तो जाएंगे। सर रास्तों के लिए उन्होंने बोला है, हमने गुरुद्वारा विधायक से गली ये बात सारी की हमारी है। धार्मिक स्थान है, गुरुद्वारा वो ऐसे पड़ी, स्कूल के सामने पानी भरा हुआ है, और ये मेन रोड इस पे पानी है। मतलब स्कूल में बच्चों को परेशानी आती है। परेशानी आती, बच्चे स्कूल में निकल के आते हैं, बेचारे पानी में निकल के आते हैं, सब परेशानी है। जी सर, आपके क्या विचार हैं सर, आपके गांव का विकास, इसके बारे में क्या जो इन्होंने कहोगे? भाई ने बताया सर, वही इधर क्या वही विचार? विचार है हमारा। अभी पता क्या हुआ कि 3-4 बार हमने खुद अपने सबमर्सिबल से पानी निकाला है। अच्छा। रात को भी निकाल रहे थे हम पानी, जी जी और उसमें क्या होता है कि लाइट चली जाती है, बड़ी मुश्किल से लाइट चालू करवाते हैं। तो ये लगा लो कि ये वहाँ तक पानी भरा, जो निशान दिख रहा है ना आपको, जी जी। लगाओ उधर कैमरा लगाओ, वहाँ तक पानी चल रहा था। रात को कम से कम हम इसको 11 बजे तक पानी चलाया अपना सबमर्सिबल लगा के, अपने पैसे दे के। ये भाई साहब दुकान वाले हैं,
तो इन्होंने पैसे दे के, हमने पैसे इकट्ठे करके, अपना चंदा इकट्ठा करके सबमर्सिबल चलाया। सबमर्सिबल चलाने के बाद हमारा एक जोड़ अब परली साइड में वहाँ तक गया और हमने 11 बजे तक यहीं बैठ रहे हैं, पानी का लेवल कम किया है। तो एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार इसको पानी का लेवल हम कम कर चुके हैं, पर होता ही नहीं है। फिर क्या करें, फिर बारिश हो जाती है, खुद अपने से ही करते हैं हम। अब देख लो क्या हाल हो रखा है। सर एक बात और पूछूंगा मैं आप सभी से, यहाँ पर 10 साल लगातार बीजेपी की सरकार रही, अनीता सिंह विधायक रही यहाँ से, और 5 साल वाजिब अली विधायक रहे। दोनों के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? कालीकाल तो किसी ये ने कुछ ही नहीं नहीं किया, कहा ना, तो मैडम ने करा है ना ही तो बीजेपी ने किया, ना वाजिब अली ने किया है। अब के वोट देंगे उसको जो कैंडिडेट समझदार टिकट लेके आया, बीजेपी की अनीता सिंह को नहीं देंगे वोट हम। मतलब आपकी नजर में दोनों विधायकों में से कोई कुछ नहीं किया यहाँ, मैडम ने तो बिल्कुल कुछ नहीं हमारी किया। नजर में किसी ने काम किया दोनों में से। मैडम ने 1 रुपए का भी काम नहीं किया हमारे काम में। हमारी मैन ये वाला रास्ता देख लो, मैं कह रहा हूँ कोई घुस नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से रोज गाली गलौज देते हैं, जो भी गिरते हैं ना, जो भी कोई बहन बेटी वाले जाते हैं, कभी किसी का बच्चा गिर गया, कभी मोटरसाइकिल उसमें रुक गई, पानी में रुक गई, कभी कुछ होता है। ये तो अभी 3-4 दिनों को बारिश हुए, रात को हमने पानी निकाल दिए। ये पानी रात को नहीं निकालते हम तो देखते क्या हाल होता है इसका। देख रहे हो इस गांव को, क्या हालत देख रहे हो आप? सर सरदार जी, नगर विधानसभा में लोग बोलते हैं कि वाजिब अली ने बीजेपी कार्यकाल से ज्यादा बेहतर कार्य कराया है, ये आपकी नजर में कैसा है? यहाँ गांवों में नहीं किया, बाजार शहरों में किया होगा, बाजार हमारे गांवों में कुछ नहीं, हमारे गांव बिल्कुल अगर नहीं किया। आप किसी ने किया, किसी के खिलाफ नहीं है। जी जी अगर किसी ने भी कोई काम किया है तो आपको दिख जाएगा ना। ये आप देख लो, इस इधर का देख लो, इधर का देख लो, इधर का देख लो, ये एक तरह का चौराहा है, चौक है। जी पूरी तरफ से देख लो, कहीं से भी देख लो, अगर कहीं से भी आपको रास्ता मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ देख लो, इस तरह से हम चलते हैं। जैसे पैर ऊपर चढ़ा रखे ना, ये पैंट चढ़ा रखी है, कोई भी इसके बिना चल नहीं सकता। बिना मोटरसाइकिल कोई गुरुद्वारा नहीं जा सकता, बिना मोटरसाइकिल कोई दूसरे के घर भी नहीं जा सकता। कोई भी दुख सुख होगा ना, कहीं भी बिना मोटरसाइकिल कोई जा भी नहीं सकता है। भाई साहब, आप क्या कहोगे इस रास्ते के बारे में? परेशान है हम तो, रास्ते में परेशान है। आपका गांव कौन सा है? कंगलावास हमारा गाँव। आप इसी नगर विधानसभा में हाँ आते जी, हो? इसी में आते हैं। पास में क्या कहोगे आप? रोज डूबा रहा। तो आपका विधायक तो वाजिब अली जी है, वो बोलता है मैंने बहुत काम कराया है। तो खूब देंगे वोट तो उन्होंने काम तो कराया ही नहीं है, आप बोल रहे हैं काम नहीं किया। आप देख लो सामने काम कहाँ हो पड़ा है, देख लो आप सामने। तो सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है, ये बच्चे हैं। बेटा बच्चे इधर आओ, थोड़ा सा बच्चे इधर हैं बात पार्टी की नहीं है। चलो 10 साल वो भी हो गए, 5 साल ये भी हो गए, दोबारा भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो कम से कम इलेक्शन पीरियड में तो करवा दें ये। अब तो करवा दें, फिर भी नहीं कोई करवा रहा है। अब तो हमारे गांव का पूरे का यही है प्लान कि जो भी ये रास्ते सही करेगा हमारे गांव के पूरे जितने भी हैं, उसी को वोट देंगे, नहीं तो हम किसी को वोट भी नहीं देंगे। हो सकता है अब तो ऐसे ही बहरेंगे जाएंगे ये। सर फिर कैसे विश्वास करोगे कि आपका वो काम कराएगा? ये सामने है ना, ये करवाएगा, पहले काम होगा उसके बाद वोट डालने से पहले काम हाँ, पहले काम होगा उसके बाद ही वोट डालेंगे। ये पूरे गांव की एकता हो चुकी है। हाँ पहले, हाँ जब भी विश्वास होगा। तीनों रास्तों में कोई सा देख लो, कोई रास्ता है पैदल क्या गाड़ी मोटरसाइकिल से नहीं निकल सकते हो। हम तो ये विश्वास है जो पहले काम करवाएगा तो वोट देंगे, नहीं तो रहने देंगे, वो कोई जरूरी नहीं वोट देना। ये हालत हुई पड़ी है। बच्चे तो हाँ, ना तो ई रिक्शा चलता है इसमें, ना कोई और रिक्शा चलता है। बच्चे को गोदी में उठा के लेके आना पड़ता है, या मोटरसाइकिल पे बाइक पे उठा के लेके आना पड़ता है। अभी तो 3-4 दिन हो गए बारिश हुए, तो इसमें मतलब पानी कम है। और रात को इसमें हमने खिंचवाया, कितने बजे तक चली? 11 बजे तक चली मोटर रात को। अभी फिर चलाएंगे। अभी आज सुबह बादल हो गया तो हमने देख रहे थे कि कहीं फिर बारिश न हो जाए। रात को अभी थोड़ी देर में फिर लगाएंगे मोटर में से। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा सामने से एक टेम्पू भी आ रहा है, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा दिखाए। और ये अगर अनजान कोई भी यहाँ पर साधन लेकर वाहन लेकर आए तो आपको देखिए यहाँ पर जो ग्रामवासी हैं वो पानी के अंदर हैं, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पूरा टेम्पू कितनी गहराई है और कितने समस्या यहाँ पर लोगों को है। ये पानी यहाँ का है। पानी की लहरें कितनी दूर से अब यहाँ पर जो यहाँ के ग्रामवासी हैं उनको तो मालूम है कि कितना गड्ढा गहरा है, लेकिन जो अनजान व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर निकलने में बहुत बड़ी समस्या है। भाई साहब क्या कहोगे इस रास्ते के बारे में जनाब? अब रास्ता सर आप देख रहे हो ना, मुझे तो दिखाई दे रहा है आप यहाँ के विधायक महोदय से मतलब कहने से मतलब ये है ना भाई, रास्ता आपको दिख रहा है भाई, कैसा रास्ता है ये, निकलने में कितनी दिक्कत आ रही, आपका गाँव कौन सा है भाई साहब? पास में कहना लग बस यही समझ लो। तो आप नगर विधानसभा से ही हो, तो आपने पिछली बार किसको वोट दिया? पिछली बार दिया था कि मैंने तो ना दिया, मैंने दिया ही ना। हाँ? मैंने दिया ही ना पिछली आपने बार। वोट हाई नहीं ना, दिया? मैं यहाँ मशीन चला रहा हूँ, मैं अच्छा, बाहर। आपने वोट ही नहीं दिया। आपने किसको दिया? वाजिब अली को। तो आपने वाजिब अली को वोट दिया, वो विधायक भी है और आपका विकास कार्य नहीं कराए। इस मर्तबा क्या प्लान है फिर आपका? अब जो रास्ता सही करेगा, मतलब विकास करेगा गाँव को, उसी को वोट देंगे। भाई आपके यहाँ के आसपास के लोग बोलते हैं कि वाजिब अली ने अच्छा विकास किया है और आप बोल रहे हो विकास नहीं अब कराया। विकास तो आपको दिख रहा है सामने, वो तो विकास तो जो भी है।
दोस्तों ये आपको नज़ारा दिखाया जा रहा है गांव फूटाकी का, जो यहाँ पर लोग पूरे तरीके से परेशान है चारों ओर से ना। हाँ श्रीमान जी, क्या कहोगे, गांव का विकास कैसा हो रहा है? अरे बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, जो दिख रहा है आपको सामने है। पानी भरा हुआ है चारों तरफ, गंदगी गंदगी फैली हुई है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं लेना। तो फिर क्या विचार है अब की बार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं? तो हमारी विचार ये बनने चाहिए, रास्ते सब सुधार होना चाहिए। नहीं वोट तो देनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी को दो, वोट भाई तो वोट तो दे- देना जरूरी है। हाँ वोट तो देंगे, लेकिन नहीं ना। भाई विकास कार्य नहीं कराएं फिर क्या फायदा? फिर फायदा हाँ, क्या? बोलो। बाबा क्या कहोगे, आपके गांव में पानी भरा हुआ है चारों तरफ, ये समस्या मुझे भी दिखाई दे रही है, तो क्या कहना चाहते हो आप? हम कहना चाहते हैं ये कांग्रेस का राज है, अच्छा अच्छा तो इसलिए ये तो पूरा बीजेपी का काम है, जी, तो इसीलिए कि भाई इनका विकास मत होए। अच्छा हाँ, हमारा सरपंच जो वो भी कांग्रेसी है अच्छा और वो भी हमारी कुछ नहीं सुनता, और आधा काम हमारे को गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा, अच्छा अच्छा। और मुसलमानों को गट्टों के गट्टे मिल रहे हैं। मतलब आपके साथ में जातिवाद हो रहा है? जातिवाद हो रहा है, अच्छा, कौन कर रहा है आपके साथ? ये मुसलमान कर रहे हैं और कांग्रेस कर नहीं, रही है। आपके यहाँ अधिकारी सरपंच वगैरह कर रहा है या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी कर रहा सब कुछ हो रहा है, पर हमारा गांव जो ये बीजेपी का सरकार है, हमारा गांव, हम बीजेपी के हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारी मतलब हमसे बुरी नज़र से देखते हैं। और हमारे और बात है ये हो रही है कि अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, सभी नेता गांव गांव घूम रहे हैं, लगता है हमें 4 साल या 5 साल पहले तक वो गांव में नजर भी नहीं आए होंगे। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गांव घूम रहे हैं सभी जगह, तो क्या विचार हैं आपके, किसको वोट देने का विचार है, और आपके गांव में विकास किस तरह हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में बताइए। विकास खास विकास नहीं हुआ साहब। अच्छा हाँ, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। क्या है, पानी देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा पानी खड़ा कर है। जनता दुखी हो रही है, उसको नेता राजनेता करना क्या, हमने जो मौके पे काम नहीं दे रहे हमको। जी जी बात तो ये है असल है, ठीक है। दूसरी बात है, कुछ ये जो नेता है ना, ये पक्षपात करते हैं ज़्यादा अपनी बिरादरी के। अच्छा अच्छा हाँ, ये लोग ज़्यादा है। क्यों कि जनता इससे थाने में कोई सुनाई नहीं करती, कोर्ट में कुछ इनकी मंत्री बन रही है। सर, इन आपके लोगों साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपके साथ कोई पक्षपात किया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा है कि वो कोई अफसर करते नहीं, कहते भाई अब मंत्री देते हैं हम क्या करें, लेना पड़ता है चुपचाप। वो भी चोर